Hello everyone, my name is Akshay Fogart and this is your favorite channel Fogart Virus। अब स्टार्ट करते हैं हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बच्चे? हमने किया था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस, है ना। वी विल डिस्कस अबाउट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। आप टाइप्स ऑफ सेल करोगे, है ना, कि आपके अलग अलग बेसिस के ऊपर कि आपने लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कितने टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूक्लियस की न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे क्या होगा सेल के अंदर। ओके, के बेसिस पे हम बोलते हैं आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब सबसे पहला हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन पे अगर बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन जो रहती है बच्चे आपकी, उसके बेसिस पे हमारा तीन मेजर कैटेगरीज होते हैं, है ना। जैसे आपका एग्जांपल्स में अगर हम बात करते हैं थ्री मेजर कैटेगरीज की, तो फर्स्ट मेजर कैटेगरी है बच्चे आपकी अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैसी रहती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? हम बताते हैं कि आपका जो अनडिफरेंशिएटेड सेल रहता है, सेल्स आर केपेबल, इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन इनको अलोट नहीं होता, इसीलिए अनडिफरेंशिएटेड है। कैसे हैं? अनडिफरेंशिएटेड। सो दीज जो आपकी सेल्स हैं, ओके, आप दीज सेल्स आर कैपेबल, आपकी कैपेबल है किसके लिए? ऑफ अंडरगोइंग डिवीजन। भाई आपका डिवीजन करने के लिए तो कैपेबल है, ये बात तो हमने माना। ठीक है, जैसे आपका अगर एग्जाम्पल से हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, जैसे एनिमल्स के अंदर हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की। किसकी बात करते हैं बच्चे? स्टेम सेल्स। और जब आपका प्लांट सेल की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल की। किसकी बच्चे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन प्लांट्स, जबकि आपका स्टेम सेल के अंदर आपको देखने को मिलती है एनिमल सेल, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की जब भी हम बात करेंगे, जैसे हमें पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो आपकी क्या होगी? आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो आपका जब डिवीजन करती है तो आपका बनाती है, एक आपकी मेरिस्टेमेटिक बनाएगी, एक आपकी परमानेंट सेल बनाएगी। एंड परमानेंट सेल्स आर डिफरेंशिएटेड, जिनको पता है कि आप क्या करते हो, कि उसको क्या फंक्शन अलॉटेड है ना। अब एग्जांपल में अगर बात करें, आप गए एक खूबसूरत में गार्डन में, है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है जिसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा प्लांट लगा है। उस प्लांट के ऊपर लगा है एक छोटा सा फ्लावर, खूबसूरत सा, है ना। अब उस फ्लावर का क्या किया आपने? उस फ्लावर को आपकी गर्लफ्रेंड के साथ गए, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला मेरे को ये फ्लावर चाहिए, आपने क्या किया? शरारती मूड में आके छोटा सा ये फ्लावर क्या कर दिया? तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब फ्लावर का तो नुकसान हो गया, है ना, प्लांट का तो नुकसान हो गया, लेकिन प्लांट के पास क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब जैसे ही ये आपकी मान लो यहाँ से आपने फ्लावर का ब्रेक डाउन किया कि यहाँ से आपका फ्लावर था, तो फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट है? मान लो यहाँ से आपने कट डाउन किया तो फ्लावर पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। क्या प्रेजेंट होती है बच्चे यहाँ पे? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स करेंगी क्या वहां पे? वहां पे आराम से चुपके से क्या करेंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल में। परमानेंट सेल गोट फंक्शंस अलॉटेड, क्या करते हैं? उनको फंक्शन अलॉटमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे परमानेंट सेल को फंक्शन क्या अलॉट होगा? टू मेक फ्लावर। क्या बनाने के लिए बच्चे? कि फ्लावर बनाने के लिए फंक्शन अलॉट हो गया। ठीक है, तो फंक्शन अलॉट होते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा? आप देखोगे एक हफ्ते बाद फिर से जाओगे तो आपको एक हफ्ते बाद फिर से वहां पे फ्लावर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये काम किसका है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। क्यों परफॉर्म हो पाता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, उनको कोई पर्टिकुलर फंक्शन अलॉट नहीं है, लेकिन वो अपना डिवीजन करके ऐसी सेल्स बना सकती हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन करेंगी। दैट इज योर परमानेंट सेल। कैसे बनाएंगे बच्चे? परमानेंट सेल बना सकती हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, चलो
अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं आपकी सेकंड टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड टाइप डिवीजन, आपकी सेकंड सेल्स जो रहती हैं, दीज आर योर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। कौन सी रहती हैं बच्चे? आपकी डिफरेंशिएटेड सेल्स। कौन सी रहेंगी? डिफरेंशिएटेड सेल्स रहेंगी बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएटेड सेल्स? दीज आर, आपको देखने को मिलेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दीज आर पोस्ट माइटोटिक सेल, माइटोसिस के बाद वाली सेल, पोस्ट माइटोटिक सेल। माइटोटिक से पहले वाली सेल्स में भी दे विल बी जर्म सेल भी हो सकती है ना। इसके अलावा वो आपकी स्टेम सेल भी हो सकती हैं। ओके, तो माइटोसिस के बाद की जो सेल्स होती हैं, जिनको क्या किया गया है, अंडरगोन स्पेशलाइजेशन, इसके अंदर गए हैं भाई बच्चे, अंडरगोन इनटू आपका स्पेशलाइजेशन, अंडरगोन स्पेशलाइजेशन एंड एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर। और क्या एग्जिबिट करते हैं बच्चे? एंड जो आपका एग्जिबिट करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। आपको जो भी काम है, एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा, अलॉट होगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपका डेवलपमेंट किया जाएगा, और आप फिर क्या करोगे, दैट पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, मींस दीज जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स एक्वायर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। क्या करते हैं बच्चे? एक्वायर कर लेते हैं आपका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को, एक्वायर कर लिया आपने। आप कैरेक्टर और क्या करते हैं, आपका कैरेक्टर को एक्वायर करके क्या कर सकोगे, परफॉर्म कर सकोगे। क्या परफॉर्म करोगे? एक डेफिनेट फंक्शन, एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म कर पाओगे, है ना। कोई भी डिफरेंट आपका सबसे आपकी सेल्स हो गए, कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, आपका आरबीसी हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, दे आर meant for the oxygen transport, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, हैव हीमोग्लोबिन, है ना। इसके बाद आपका नर्वस टिश्यू का एग्जांपल लेते हैं, तो आपके नर्वस टिश्यू में मिलता है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का सेल्स न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा, लेके जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन से रिसीव करेगा, लेके जाएगा मोटर नर्व तक, है ना। इसके इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, दैट इज योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या मिलते, किसके एग्जांपल मिलते हैं बच्चे? डिफरेंशिएटेड सेल्स के, है ना। चलो, अब जो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का सेल मिलता है, दैट विल बी योर, आपका थर्ड टाइप का सेल है डी डिफरेंशिएटेड सेल। कैसा मिलता है बच्चे? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का एग्जांपल अगर आपको देखने को मिले, तो वो क्या है, सम डिफरेंट, आप क्या हो गया, कुछ सेल्स की डिफरेंशिएशन हो गई। अब पहले क्या था कि आपका मेरिस्टेमेटिक सेल थी, मेरिस्टेमेटिक से वो क्या बन गए, परमानेंट बन चुके हैं, डिफरेंशिएटेड बन चुके हैं, एंड उनका क्या हो जाता है, परमानेंट से क्या कर जाते हैं, वो रिवर्ट बैक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चे? परमानेंट से वापस कैपेबल हो जाते हैं टू बिकम अनडिफरेंशिएटेड, टू बिकम डिवाइड अगेन, डिवीजन की कैपेबिलिटी को दोबारा एक्वायर करने की जो प्रोसेस रहती है, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। उनसे बनी हुई जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो क्या बोलते हैं कि कैपेबल ऑफ रिवर्टिंग बैक, अगर इनके बारे में बोले तो दीज आर आपके कैपेबल ऑफ रिवर्टिंग बैक, रिवर्ट बैक करने की कैपेबिलिटी टू द अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक, टू undifferentiated मेरिस्टेमेटिक स्टेट, मेरिस्टेमेटिक स्टेट। ओके, तो आपकी यहाँ पे कौन सी होंगी, और ये डिफरेंशिएटेड सेल्स है ना। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है रिवर्ट बैक करने के टू अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक स्टेट, आपका बैक करने का। ओके, व्हेन रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी होगी तो ही रिक्वायरमेंट होगी, वरना नहीं होती है, व्हेन रिक्वायरमेंट। ओके, सो दीज सेल्स आर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं काफी बच्चे ये। दीज सेल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइक आपका कोई पर्टिकुलर वुंड हीलिंग का केस है ना, फॉर पर्टिकुलर
वुंड हीलिंग हो गया, आपका रीजनरेशन हो गया बच्चे, है ना। इसके अलावा आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है बच्चे इसके अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या आता है बच्चे, जो प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉपर वुड की फॉर्मेशन होती है। फॉर दिस सेकेंडरी ग्रोथ यू नीड डी डिफरेंशिएटेड सेल। ओके, द प्रोसेस, आप जो डिफरेंशिएटेड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डाई डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, है ना। चलो, वेरी गुड। ओके, अब अगर बात करें सेल के मेन टाइप्स की, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, दीज आर सेल के दो मेन टाइप्स होते हैं। कौन से होंगे बच्चे, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके दो सेल के टाइप्स हैं, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, है ना। चलो, अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे किसके बारे में, आपका प्रोकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन आपके प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cell and there will be eukaryotic cell. ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है बच्चे, कि आपका प्रोमीन्स होता है बच्चे बिफोर। क्या होता है प्रोमीन्स, प्रोमीन्स होता है बच्चे बिफोर। ओके, प्रोमीन्स होगा बिफोर, एंड बिफोर के बाद हम बात करते हैं यू की। यू मीन्स होता है बच्चे आपका ट्रू। आपका क्या होगा, प्रो मीन्स होगा आपका बिफोर एंड यू मीन्स होगा बच्चे आपका ट्रू। ओके, तो आप बात करते हैं यू की। यू मीन्स होता है बच्चे आपका ट्रू, और कैरियंस। कैरियन मीन्स होता है बच्चे न्यूक्लियस। ओके, और ट्रो मीन्स होता है बच्चे बिफोर, एंड कैरियन मीन्स होता है आपका nucleus. Okay, so these cells which is before nucleus, before nuclear development. Okay, these are prokaryotic cell, while other cells are eukaryotic cell. Okay, चलो, अब हम स्टार्टिंग से इनके कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस बचे बचे these are आपका क्या रहेगा, न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट enclosed बाय न्यूक्लियर एनवेलप, मींस देयर आर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपका यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल है क्या रहेगा, इज नॉट enclosed, नॉट enclosed बाय न्यूक्लियर एनवेलप, बाय न्यूक्लियर एनवेलप से आपका क्या नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रोज नहीं है। एंड जो आपका लाई कहाँ करेगा, फिर आपका लाई करेगा, लाई इन साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली, है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका क्या पड़ा है, सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब ऐसे न्यूक्लियर, आपका ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल जो आपका साइटोप्लाज्म में लाई करता है, इसको बोलते हैं बच्चे कोल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जबकि आपका अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियर मटेरियल इज एंक्लोज्ड। न्यूक्लियर मटेरियल क्या मिलता है बच्चे, प्रॉपरली एंक्लोज्ड मिलता है। कहाँ एंक्लोज मिलेगा, इन न्यूक्लियर एनवेलोप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर प्रॉपरली वेल जैकेटेड, सेफली रखा होता है, टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से आपको प्रॉपर न्यूक्लियस लाइक का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें मटेरियल की, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। क्या मिलेगा बच्चे, जेनेटिक मटेरियल। और जो यूकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक सर्टेन वे में पैकेज होता है। क्या होता है बच्चे, एक सर्टेन वे में पैकेज्ड मिलेगा, है ना। अब जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, डीएनए क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो यूकैरियोटिक के अंदर मिलती है, वो आपकी मिलती है बच्चे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। किसकी मिलेगी,
डीएनए प्लस हिस्टोन्स की मिलेगी। हिस्टोन्स में भी आपका H1 H2A H2B H3 एंड H4 है ना, ये आपके 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। आपके हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो आपका मिक्स होंगे, मिक्सअप होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ओके। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, दे आर मेक आयनिक इंटरेक्शंस एंड फर्दर, ओके। तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो है वो आपका हिस्टोन से नहीं होगा, ओके। डीएनए इज क्लोज एंड सर्कुलर। डीएनए कैसा मिलता है, क्लोज्ड मिलता है एंड सर्कुलर मिलेगा। वेरी गुड। अब सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा और विदाउट हिस्टोन कोर, कोई पर्टिकुलर हिस्टोन नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। हिस्टोन कोर, हिस्टोन नहीं होगा तो क्या होगा, पोलीअमीन्स, देर आर प्रेजेंस ऑफ polyamines may be there for packaging, ओके। वरना पर्टिकुलर डीएनए ही मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर न्यूक्लियस है नहीं, तो डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म, किसके अंदर लाई करता है बच्चे, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको डीएनए जो है इन पर्टिकुलर न्यूक्लियस, अगर इन द न्यूक्लियस, ओके। डीएनए अकरिंग न्यूक्लियस। अच्छा, क्या यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं डीएनए होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि डीएनए जो है क्या न्यूक्लियस के अलावा कहीं और मिलता है। तो हाँ बच्चे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए ऑल्सो प्रेजेंट, कहाँ पे होगा, आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो आपका क्लोरोप्लास्ट रहता है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। तो ये आपके कैसे सेमी ऑटोनोमस है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इनका अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। चलो भैया, ये भी बहुत सही बात आपने बताई, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट बात करें आप, नेक्स्ट बात अगर करते हैं तो देर विल बी फोर्थ पॉइंट, जो क्या होगा आपका, सॉरी, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के डिफरेंस की, तो हम बात करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस की, है ना। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, राइबोसोम होता है बच्चे। कौन होता है प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं 70s, किसका मिलेगा बच्चे, 70s सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं टोटल, ओके। राइबोसोम सबको पता है एक स्मॉलर सब यूनिट का बना है, एक लार्जर सब यूनिट का। तो स्मॉलर सब यूनिट अगर हम देखें तो 30s की, एंड लार्जर सब यूनिट विल बी 50s, they constitute and make 70s subunit, as is here sedimentation coefficient, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बात करते हैं, या सेट फ्लक्स यूनिट्स बोलते हैं, है ना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ओके। चलो, अब आपकी बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में आपका राइबोसोम मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा जी। अब राइबोसोम मिलेगा तो कैसा मिलेगा, एटीएस मिलेगा। अब एटीएस में भी दो सब यूनिट होंगी, ऑब्वियसली एक स्मॉल एक लार्ज। तो आपकी कौन सी मिलेगी बच्चे, एक मिलेगी आपको 40s सब यूनिट, एक मिलेगी आपको 60s की सब यूनिट मिलेगी, है ना। दोनों कंस्टिट्यूट होके मिलते हैं 80s सब यूनिट, एस हेयर ऑल्सो लाइज फॉर ट्रांसफर कोएफिशिएंट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। चलो बच्चे, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक सेंट्रल डोगमा नाम का कॉन्सेप्ट होता है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा नोट, एक सेडिमेंट आपका सेंट्रल डोगमा नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें डीएनए जो है वो आपका चेंज होता है एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए चेंज होता है बच्चे प्रोटीन के अंदर। किसके अंदर चेंज होगा, प्रोटीन के अंदर। दिस इज ए प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सेट आपका सेंट्रल डोगमा। डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन भी कर सकता है,
खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, खुद की कॉपीज बना सकता है। वो आपका बनेगा, कॉपीज बनाएगा, उसको एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे। तो आपका देयर विल बी थ्री प्रोसेसेस हो सकते हैं बच्चे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिस्पेक्टिवली बात करें हम, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके। तो आपका रेप्लिकेशन जो रहेगा वो क्या रहता है बच्चे, आपका डीएनए आपका क्या बनता है, कॉपी बन के डीएनए एक नई कॉपी बनाएगा, मतलब डीएनए की कॉपिंग मैकेनिज्म, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। डीएनए चेंज होगा एमआरएनए के अंदर, दैट विल बी योर ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए चेंज होगा प्रोटीन के अंदर, दैट विल बी योर ट्रांसलेशन। तो तीनों ही प्रोसेस आपको कहाँ मिलेंगी, साइटोप्लाज्म में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगे बच्चे, क्योंकि न्यूक्लियस नाम की चीज तो प्रेजेंट है नहीं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता, जैसे आपका यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जैसे आपका यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आपका डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस रहेगा, तो इनसाइड द न्यूक्लियस ही रेप्लिकेशन करेगा। तो रेप्लिकेशन और वो आपका चेंज होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, वर्किंग कॉपी में चेंज होगा। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ आर इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपका न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड ट्रांसलेशन में भी आपको कहाँ मिलेगी, आपको साइटोप्लाज्म मिलेगी। दिस इज ऑल्सो योर बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके। अब प्रोकैरियोट्स का अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो आपको मिलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा, है ना। तो किंगडम मोनेरा आर द सोल मेंबर, और आपके सॉरी, किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, है ना। अब बैक्टीरिया का क्या है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगी बच्चे, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अच्छा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है आपका, जो आपके इसके अलावा एग्जांपल होता है बच्चे आपका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होती, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल अगर प्रेजेंट हुई तो बनी किसकी है, आपकी पोलीअमीन्स की बनी है ना, और आपके पॉलीपेप्टाइड्स की बनी है। चलो भैया, ओके। जब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के अंदर यूकैरियोटिक सेल की, एक आपका प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल है आपका फंगाई है। ओके, दीज आर टोटली यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल के अंदर अगर सेल वॉल की बात करें तो किसकी बनी होती है बच्चों, बताओ। हमने अभी अभी प्लांट सेल लिया था ना लास्ट लेक्चर में, तो हमने बताया था कि प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसके अलावा हेमिसेलुलोज, लिपिड्स, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। वो आगे हम सेल वॉल आपका पर्टिकुलरली सेल वॉल स्ट्रक्चर करेंगे तब हम उसके अंदर कंसीडर करेंगे। ओके। तो अभी आपको पता है प्लांट सेल आर मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। वाइल फंजाई, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की बनी है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिल जाता है देखने को, है ना। चलो, नेक्स्ट बात करें तो आपका जो, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये आपका क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। तो प्रोकैरियोट भी आपके क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। जबकि आपका बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो दे आर, यूकैरियोट्स आर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। कैसे होते हैं बच्चे, डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी पॉइंट्स की, तो देयर विल बी आपका सेवंथ पॉइंट, है ना। चलो, अब सेवंथ पॉइंट की बात करते हैं तो आपका सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या बियर करता है, सेल मेम्ब्रेन बियर करता है बच्चे आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, काफी हद तक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आपके प्रोकैरियोट्स में आपको यूनिसेलुलर मिलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी, आपका हेल्प करेगी सारे मेजर वर्क्स में, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो बियर्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को बियर करती है बच्चे, ताकि क्या कर सको, आप रेस्पायर कर सको, अपने फूड का ब्रेक डाउन कर सके बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है लैक लैक्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स।
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं होते बच्चे। आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर काफी हद तक मल्टी सेलुलर मिल जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए पर्टिकुलर टिश्यूज मिल जाएंगे, ऑर्गन्स मिल जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाएंगे। तो हमें सेल मेम्ब्रेन को रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देने की जरूरत है नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिल जाते हैं, यूकैरियो आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है, तो वो अपने आप रेस्पिरेशन संभालेगा। हमें चिंता करने की, सेल मेम्ब्रेन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बच्चे, मीजोसोम्स बन जाते हैं। मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपके मीजोसोम्स बन जाते हैं, आर फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ऐसे जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होके क्या बना लेता है, दिस इज नोन एज मीजोजोम। ओके। अब मीजोजोम जो है वो काफी काम आता है आपके इंगल्फिंग वगैरह के लिए और आपका रेस्पिरेशन के लिए, इन सब के लिए काम आएगा। अब मीजोजोम जो रहते हैं वो आपका क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। किसके अंदर, mesosomes are absent in eukaryotic structures। ओके। चलो, अब हम बात करते हैं, अ, अगर बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज की, तो आपका सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, while आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं इन यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है ना, आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, आपको गोल्जाई कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ये सब आपको किस में देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलते हैं बच्चे। ओके। प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता। ओके। अब इसके अलावा साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्म की कोई स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलती आप इन प्रोकैरियोट्स में ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके। जबकि हम अगर बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म की प्रॉपर स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी देखने को मिल जाती है, शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ओके। चलो, अब क्या बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो फोटोसिंथेटिक के लिए पर्टिकुलर लैमेला स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, थाइलाकोइड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ होता है बच्चे, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है, थाइलाकोइड्स के मेम्ब्रेन में। तो आपका यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका जैसे यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका पर्टिकुलर थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर अरेन्ज्ड है ना। तो थाइलाकोइड्स पर्टिकुलरली अरेन्ज्ड रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा फोटोसिंथेटिक लैमेले, है ना। तो जो फोटोसिंथेटिक लैमेले हैं, एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका थाइलाकोइड, दैट इज, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो थाइलाकोइड्स, तो थाइलाकोइड्स जो हैं वो प्रेजेंट तो रहेंगे, फोटोसिंथेसिस तो होगी, तो प्रेजेंट रहेंगे इन किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेटिक लैमेले अगर प्रेजेंट हुए, तो अगर इन जैसे थाइलाकोइड अगर प्रेजेंट हुआ, if present, तो it will be present on, will be in chloroplast। किसके अंदर देखने को मिलते हैं बच्चे, पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेगा, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो बात करते हैं बच्चे हमारी, किसकी बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस की, तो इट विल बी क्या रहेगा आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगर हमने बात फोटोसिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात की, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में हमने बात की। अ, आपके जो प्रोकैरियोटिक रहेंगे इसका डिफरेंस नंबर इट विल बी योर 12। ओके, तो 12 नंबर डिफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो सैप वैक्यूल्स आर लैकिंग। आपको सैप वैक्यूल नहीं मिलेगा इसके अंदर। सैप वैक्यूल कौन सा होता है बच्चे, जो आपको स्टोर करता है ना। सैप वैक्यूल नहीं मिलेगा, ओनली गैस वैक्यूल पे आपका, यहाँ पे आपको गैस वैक्यूल्स मिल जाते हैं। वो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ, जैसे आपका स्टोर्स का स्टोरेज हो गया, प्रोटीन स्टोरेज हो गया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको बोलते हैं सैप वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल इज एब्सेंट, सॉरी गैस वैक्यूल में प्रेजेंट। ओके, चलो अब अगर बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर सैप वैक्यूल काफी कॉमन है। सैप वैक्यूल इज कॉमन, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे 13। डीएनए जो है आपका, डीएनए पर हमने बात की आपकी साइटोस्केलेटन न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, तो आपका, हाँ, आपका प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। किसकी फॉर्म में मिलेगा बच्चे, प्लाज्मिड की फॉर्म में मिलेगा। और प्लाज्मिड जो है वो काफी मिलता है एक्चुअली इन बैक्टीरिया के अंदर। आपके एफ प्लाज्मिड होता है, आपका टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसका फर्दर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बनाने में काफी यूज होता है। ओके, तो वो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है प्लाज्मिड, वो आपका प्रेजेंट रहेगा इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन यहाँ पे आपका प्लाज्मिड जो है यूकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट रहते हैं। प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लैजिला, फ्लैजिला इज ए मेजर डिफरेंस, है ना। फ्लैजिला कैसे रह गया, चलो जो फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला अगर इफ प्रेजेंट, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो जो सिंगलेट फाइबर्स होते हैं, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, उनकी अरेंजमेंट जो रहेगी बच्चे, वो आपकी रहेगी 9+0 अरेंजमेंट। मीन्स यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फिलामेंट तो मिलेंगे, लेकिन बीच वाले जो आपको सेंट्रली प्लेस्ड 2 फिलामेंट होते हैं वो नहीं मिलते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। ओके, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला इफ प्रेजेंट, फ्लैजिला इफ प्रेजेंट। ओके, तो फ्लैजिला अगर प्रेजेंट रहेगा तो कॉम्प्लेक्स रहता है, आपका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है। और जिसके अंदर आपको 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है। मीन्स आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल बीच में और आपको 9 आपको आउटसाइड बाउंड्रीज में मिलेंगे, पेरिफेरल। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपको ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मिलेगा, वहां पे आपको फ्लैजिलिन प्रोटीन मिलेगा, है ना। सॉरी बच्चे। ओके, चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगी वो काफी हद तक प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट रहती है। क्या रहती है बच्चे, आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट मिलेगी इन आपको प्रोकैरियोट्स। जबकि आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट डिफरेंस जो आपका रहेगा दैट विल बी अराउंड माइटोटिक स्पिंडल, है ना। तो यहाँ पे आपका माइटोटिक स्पिंडल की अगर बात करें
तो जो आपका सेल डिवीजन में यूज होता है, तो माइटोटिक स्पिंडल जो रहेगा वो फॉर्म नहीं होता बच्चे, इज नॉट फॉर्म इन प्रोकैरियोट इन सेल डिवीजन, नॉट फॉर्म्ड इन सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट। जबकि हम बात करें आपकी यूकैरियोट्स की, तो माइटोटिक स्पिंडल जो रहेगा वो प्रेजेंट रहता है। माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर माइटोटिक स्पिंडल बना रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। एग्जांपल्स की हमने बात की थी, पहले बात की थी, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, है ना, बीसीए हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपको माइकोप्लाज्मा इज आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक। जबकि यूकैरियोटिक के एग्जांपल में आपको देखने को मिलते हैं जैसे एल्गी हो गया, है ना, एग्जांपल्स की बात करें तो एल्गी हो गया आपका, इसके अलावा प्रोटिस्ट हो गए, है ना, फंजाइज हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, दीज आर कंटेन ऑल द यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। ये बात समझ आई बच्चे? ओके, तो फॉर टुडे हमने क्या क्या सीखा, आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस, है ना, आपका सारे डिफरेंसेस सीखे आपने। ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन प्रोटोप्लाज्म, इट विल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, सेल की कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर दैट, and don't forget to like, share and subscribe.